पब्लिक टीवी, आपकी आवाज। मुरादाबाद निवासी अदिति अग्रवाल अपनी पुस्तक यू आर प्रीसियस को लेकर चर्चाओं में है। पीतल व्यवसायी अतुल अग्रवाल की बेटी अदिति ने कोरोना काल में अंग्रेजी में लेख कविता मिलाकर 29 रचनाओं को समेटकर एक किताब लिख डाली। जब इसका प्रकाशन हुआ तो खूब तारीफ मिली। अमेज़न पर ये उपलब्ध है। इस लॉकडाउन को मैंने सोचा कि सब लोग कुछ ना कुछ अपनी अपनी चीज़ें दिखा रहे हैं, कोई कुकिंग कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, तो क्यों ना मैं भी जिस चीज़ में मुझे शौक है मैं वो चीज़ भी आगे बढ़ूँ उस चीज़ में। तो मैंने सोचा कि मैं क्यों ना अपनी बुक एक लिखूं और फिर उसको प्रिंट करवाने की सोचूं। तो मैंने वैसा ही किया। मैं काफ़ी सारी चीज़ें मेरे पास कलेक्ट हो चुकी थी, जितना भी मैंने लिखा था बचपन से लेके अब तक, तो वो सारी की सारी चीज़ें मैंने कंपाइल अप करके एक पब्लिशर को दी थी एंड उन्होंने पब्लिश करी। एक ऑनलाइन साइट से मैंने करवाया सब कुछ एंड फिर उन्होंने करा है। बीकॉम ऑनर्स में पढ़ाई कर रही टीएमयू की छात्रा अपनी मां रजनी अग्रवाल के सहयोग को भी बताना नहीं भूलती। पुस्तक में उनके रचित लेख और कविताएं व्यक्ति की खुद की कीमत बताती हैं। हर पहलू से उनकी रचनाएं खुद से प्यार करने और दूसरों पर दया करने को प्रेरित करती हैं। साहित्य विषयों से दैनिक पढ़ाई में वो भले ही दूर हों, पर लेखन उनका शगल है। मैं लिखती हूँ, जितना भी मैं सोचती हूँ वो दुनिया तक पहुँचा सकूँ, अपनी आवाज़ उठा सकूँ और लोगों को बता सकूँ कि आजकल दुनिया में जैसे लोग रहते हैं वैसे ठीक नहीं है। लोग अपने आप को ईगो में रखते हैं और बहुत सारी चीज़ें होती हैं। आजकल देखा जा सकता है कि सड़क पर चलते हुए अगर टक्कर हो जाती है एक दूसरे व्हीकल से, साइकिल वाला अगर कार वाले को मार देता है तो सब लोग आकर साइकिल वाले को ही रोकेंगे, चाहे गलती कार वाले की भी होगी। अहंकार और आत्मसम्मान के बीच हो रहे द्वंद्व से बाहर निकालकर व्यक्ति को सरल और प्रेम से ओत-प्रेत करने की कोशिश उन्होंने बड़ी कुशलता से की है। अदिति कहती हैं कि प्रेम सर्वोपरि है। समाज में व्याप्त कुरीतियों को व्यक्ति सोच बदलकर मिटा सकता है। मेरी बुक खाली एक स्टोरी लाइन नहीं है, एक स्पेसिफिक टॉपिक पर बेस्ड नहीं है। ये सारी चीज़ें इंक्लूड करती है फ्रॉम द पास्ट टू द प्रेजेंट। पास्ट से मैंने चाइल्डहुड डेज जोड़े हैं, जो हमें पुरानी यादों से हमें जोड़ते हैं, अपने बचपन के दिन याद दिला देते हैं। एंड प्रेजेंट में आज का करंट सिनेरियो देखते हुए मैंने कोरोना पर भी एक पोएम लिखी है। प्लस मैंने बेसिक अंडरस्टैंडिंग भी लिया है एक टॉपिक अपनी बुक में। बेसिकली 6 टॉपिक है टोटल, जो अलग अलग हमें हर पहलू से जोड़ते हैं। एंड बेसिक अंडरस्टैंडिंग में मैंने ईगो, सेल्फ रिस्पेक्ट और ये अननेसेसरी वायलेंस जैसे टॉपिक्स रखे हैं जो आजकल की दुनिया में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। क्लास 5 या 6 से मेरे मन में आ गया था कि मैं हमेशा से इंग्लिश की तरफ काफ़ी इंक्लाइंड रही हूँ। हमेशा से इंग्लिश मेरे को लगता था कि हाँ ये मेरा स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट है, स्ट्रॉन्ग है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं इसी में कुछ आगे बढ़ती हूँ। तो फिर मैंने धीरे धीरे अपने आप को देखा तो पोएम्स आनी स्टार्ट हो गई। मैं कुछ भी लिखती थी तो मेरे को था कि राइमिंग, अरे इस वर्ड से तो इसकी राइमिंग हो रही है, तो ऐसे ही जोड़ जोड़ के मेरी पोएम्स स्टार्ट हो गई। तो बहुत अच्छा लग रहा है मेरी बेटी की अपने आप इन्होंने अपनी मेहनत से ही ये बुक पब्लिश करवाई है। मुझे बहुत ज़्यादा खुशी है कि इनने जो कुछ भी करा अपनी मेहनत से करा और इनने बहुत अच्छी पोएम लिखी जिससे समाज के अंदर बदलाव आए और लोग अच्छा महसूस करें। अच्छा, तो कैसे आपसे सोशल इश्यूज़ पे आपसे बात करती थी जब चूँकि स्टूडेंट रही होगी, तो कैसे जब आप घर पहुंचते थे, तो आप चूँकि बिजनेसमैन है तो इंटरेक्शन आपका भी पीपल्स के साथ रहता है यहाँ पे, तो सोशल इश्यूज़ पे आपसे बात करती थी जब? नहीं, बहुत ज़्यादा बातचीत तो नहीं हुई, लेकिन जब भी करा अपने आप ही करा है। लेकिन आपसे एक सवाल है कि जो छोटी सोच मतलब छोटी उम्र में भी इतना बड़ा सब कुछ सोच लेना, हाँ। क्या लगता है कि वो एटमॉस्फेयर को देख के ही थोड़ा बच्चा सीखता है उस हिसाब से। लगता है कि क्योंकि जो फ्यूचर है वो इस और आगे बढ़ रहा है, तो आप कितना सपोर्ट करेंगे? मैं पूरा सपोर्ट करूँगा बेटी का, जो भी हो सकता होगा मेरे लिए वो करूँगा मैं इसके लिए, क्योंकि मेरी एक ही बेटी है, एक बेटा है, दोनों के लिए, सबके लिए। पब्लिक टीवी, आपकी आवाज़।